गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप लोग। चलिए एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल विशिष्ट ज्ञान के साथ। एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूँगा आप लोग को मैं अपने इस चैनल पे। ठीक है, तो देखिए आज हमारा एक नया वीडियो आ गया है। सर मेरा हो गया सर। चुपचाप एकदम बैठा रहिए, कोई बात नहीं करे। हाँ, कहाँ जाना है? नहीं जाना है, चुपचाप बैठो। अभी शटर खोलेंगे अब जब तक बनाएंगे नहीं तब तक एकदम चुपचाप रहेगा, शांति से, कोई नहीं। सब मुंह ने कर लेना। किसी का आवाज अगर आया ना एक बात भी तो बड़ी मारेंगे हम, पूरा बंद करके मारेंगे। शटर गिरा लिया मारेंगे, डंडा उठा के हड्डियां तोड़ देंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप लोग। चलिए मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा अपने इस चैनल यूट्यूब चैनल के साथ, विशिष्ट ज्ञान के साथ। आज हमारा एक नया वीडियो फिर से आ गया है क्लास 9 का। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मेरा क्लास अल्टरनेट चलेगा, एक दिन क्लास 8 अष्टम के लिए, मतलब क्लास 8 के लिए, क्लास 9 के लिए। तो कल मैंने क्लास 8 का वीडियो अपलोड किया था, आज मैं क्लास 9 के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है रेखाएं एवं कोण, जिसको लाइन और एंगल्स बोलते हैं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर चुका है, आज हम लोग पार्ट 2 अपलोड करेंगे। तो चलिए पार्ट 2 में क्या पढ़ना वो देखिए। मैंने यहाँ पे लिखा है रेखाएं एवं कोण पार्ट 2। तो जैसा कि मैंने पहला वीडियो में आप लोगों को बता रखा था कि कोण क्या होता है, बिंदु क्या होता है, संरेखीय, और ये सारी चीज मैंने डिस्कस कर रखा। नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो बनेगा वो रेखाएं एवं कोण के ऊपर पार्ट 2 बनने वाला है, जिसमें हम लोग ये सीखने वाले कुछ आधारभूत बिंदु, और इनमें से आज हम लोग ये 4-5 बिंदु जो है वो डिस्कस कर लेंगे। पहला हमारा आसन्न कोण किसे कहते हैं, दूसरा है सम्मुख कोण, तीसरा हमारा रैखिक युग्म, चौथा हमारा है पूरक कोण, और पांचवा हमारा क्या है, पूरक कोण। तो देखिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा आसन्न कोण, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होगा, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक एंगल है, तो एंगल क्या होता था मैंने बता रखा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक एंगल हो और इसके बीच में कोई एक आर्म गया हो, कोई किरण। जैसे मान लीजिए हमारा ए हो गया, ये हमारा ओ हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। इस एंगल को कहेंगे हम 1 और इस एंगल को कहेंगे हम 2। तो अगर कोई एंगल लगातार एंगल है हमारे पास, कोई एंगल लगातार है, जिसका मतलब एंगल 1 तथा यहाँ पे देखिए एंगल 2, ये दोनों क्या है, लगातार एंगल है, लगातार बीच में कॉमन आर्म हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे एक एंगल और एंगल 2 जो होगा ये मेरा आसन्न कोण कहलाएगा। एंगल 1 तथा एंगल 2 कौन सा कोण कहलाएगा, तो ये हमारा आसन्न कोण कहलाएगा, आसन्न कोण। तो ये हमारे आसन्न कोण हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। लगातार जब होगा तो इसको हम लोग आसन्न कोण कहेंगे। दूसरा हमारा सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होगा, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक लाइन था, ये मान लीजिए एल लाइन हमारा है, कोई दूसरा लाइन हमारे पास है, मान लीजिए ये हमारे पास है एम, और ये दोनों किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर गए, ओ बिंदु पे। ये बिंदु मेरा एम यानी ओ है। तो ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। इधर का जो कोण है, ये वाला कोण, वो मेरा इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इस कोण को हम लोग सम्मुख कोण कहेंगे। मतलब एंगल 1, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एंगल 4। इसका मतलब कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, तथा दूसरा में एंगल 3 जो होगा वो मेरे एंगल 4 के बराबर हो गया। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 मेरा सम्मुख हो गया, एंगल 3 और एंगल 4 मेरा क्या हो गया, सम्मुख हो गया। ठीक है, अगला जो है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या कहता है, ये बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन, तो मान लीजिए हमारे पास लाइन एल था, इस पे मैंने क्या किया कि कोई एक किरण गिरा दिया। अब कोई किरण जो है वो इस पे क्या किया कि इंसिडेंट कर गया, मतलब इस प्रकार से कोई किरण इस पे ड्रॉ किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये एंगल बन गया मेरे पास एंगल 1, और यहाँ पे देख रहे हो कि ये एंगल बन गया मेरे पास एंगल 2। तो मान लीजिए ये हमारा O हो गया, ये हमारा A हो गया, ये हमारा A हो गया, A तो लिख चुके हैं। यहाँ पे मेरा A हो गया, O हो गया, ये हमारा B हो गया और ये हमारा C हो गया। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2,
इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2, इनका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर कोई लाइन पे कोई भी रे गिरा रहे, किरण गिरा रहे और जितना एंगल बनाता है उसके बाद जो सम होगा उनका वो कितना बराबर हो जाएगा, 180। तो इसको हम लोग कहेंगे रैखिक ट्यूब, और रैखिक ट्यूब को कहा जाता है लीनियर पेयर। ये जरूरी नहीं कि एक ही किरण हो, इसके बाद अगर और भी किरण रहेंगे तो जितने एंगल्स बनेंगे सभी का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री, तब उसको हम लोग कहेंगे रैखिक ट्यूब। ठीक है, अगला हमारा है संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई दो एंगल है, मान लीजिए कोई दो, एक हमारे पास ये हो गया, इसको दूसरा ऐसा बना देते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई दूसरा कोई एक एंगल है, कोई एक एंगल ये हो गया, ठीक है, ये, और कोई एक और बना देते हैं। देखिए कोई एक एंगल ये मान लीजिए ये ए ओ बी हो गया, ये हमारा पी क्यू आर हो गया, ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है, 2 है। इसका मतलब कोई दो एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एक ही जगह पे है और यहाँ पे अलग अलग कोण है, तो दो कोण को जोड़ने पर 180 तब वो संपूरक कहलाएगा। यहाँ पे एक ही लाइन के ऊपर अगर रे है और इनका कोण जोड़ने पर 180 होगा तब उसको रैखिक ट्यूब कहेंगे। ठीक है, और एक लास्ट हमारा है पूरक कोण। इसमें क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई दो कोण है, जैसे कोण ये हमारा एक हो गया और कोई फिर एक और हमारे पास ये है, इसका कोण 2 मान लेंगे, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या करेंगे, मतलब कि कोण 1 प्लस कोण 2, और इनको जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ गया तो इसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, नाम दे सकते हो, ये हमारा ए हो गया, ओ हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आर हो गया। तो जब जोड़ने पर, दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 हो जाए तो पूरक कोण, जोड़ने पर 180 हो जाए संपूरक कोण। एक लाइन के ऊपर जितने एंगल्स बनेंगे जोड़ने पर 180 होगा, उसको हम रैखिक ट्यूब। जैसे एंगल बराबर होंगे और मतलब सम्मुख कोण बराबर होंगे, अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल 1 2 इस तरीके के एंगल कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 प्रकार के कोणों के विषय में जानकारी दे दी है। तो ये पार्ट 2 हमारा वीडियो इस पे रहेगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस वाले वीडियो आएंगे वे हमारे पार्ट 3 में आएंगे, और ये आएंगे आफ्टर डे, मतलब कल के बाद आएगा। ठीक है, क्योंकि कल क्लास 8 का वीडियो आएगा। तो यहाँ तक मैंने ये बताने का प्रयास किया, तो आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि आज का वीडियो मेरा कैसा लगा, ताकि मैं इसी तरीके का वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो वीडियो को लाइक नहीं और शेयर नहीं किए होंगे शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इसी प्रकार के वीडियो। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।